नमस्कार, द न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपको विस्तार देने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े बड़े एजेंसी ये मान रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से बढ़ रही है। आज हम सबका एक सवाल होगा, जनता ये सवाल कर रही है, ये रिपोर्ट्स देखिए आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और ये तस्वीरें साफ दिखा रही है कि भारत तेजी से बढ़ता हुआ देश सामने विकसित हो रहा है और कई ऐसे विपक्ष की बोलती बंद कर रही है ये अर्थव्यवस्था की तस्वीर जो ये बोलते हैं कि भारत में कुछ नहीं है। आज जनता आपको बता दें विपक्ष से क्वेश्चन पूछ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन राहुल गांधी से है कि ये जो एजेंसी ने दावा किया है कि इतने कम समय में, केवल 10 साल का समय और एक देश के विकास के लिए छोटी अवधि है। देखिए बड़ी अवधि नहीं है, बड़ी अवधि का मतलब है 20-30 साल, 40 साल, केवल 10 सालों में अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं आपको बता दें हाईएस्ट जा रही है और ये जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है और इसका प्रसार दिखाई दे रहा है, इसका प्रचार दिखाई दे रहा है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगी किस तरीके से इस एजेंसी ने साफ कह दिया कि बहुमत की जरूरत इस सरकार को है। किस सरकार को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ताधारी यानी कि बीजेपी को। सोचिए जरा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां ये दावा कर रही है कि बहुमत की जरूरत है और अगर ये नहीं हुआ तो टूट के बिखर जाएगा भारत। आपको मैं विस्तार बताऊंगी और एक एक वाक्य में पढ़कर सुनाऊंगी जो इस एजेंसी ने छापे हैं। सबसे पहले बता दूं, इसने अपने एक रिपोर्ट जिसका नाम है, ये इंडिया से ही रिलेटेड इस रिपोर्ट में है, इंडिया इक्विटी स्ट्रेटजी एंड इकोनॉमिक्स हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म इन लेस देन अ डिकेड। मतलब देखिए केवल 10 सालों में इंडिया किस तरीके से बदल गया। कहा गया है कि बड़े बड़े सुधारक ये चीज को देखकर आश्चर्यचकित है कि भारत इतनी तेजी से कैसे बढ़ता हुआ देश कहला रहा है। शायद यही कारण है कि आज प्रधानमंत्री जहां भी जा रहे हैं उनको बॉस कहा जा रहा है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किंग है। और यहाँ बैठे विपक्ष आज सवाल जनता कर रही राहुल गांधी से, जो बाहर जाकर ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री के सामने तो भगवान भी झुक जाएंगे, भगवान से भी वो पूछ देंगे कि कैसे ब्रह्मांड बना। तो इसका उत्तर जो है वो प्रधानमंत्री को पता होगा। अब देखिए जब से इस एजेंसी की रिपोर्ट आई है सन्नाटा पसरा हुआ है विपक्ष में। एक बात नहीं बोल रहे हैं विपक्ष के नेता कि आखिर ये अर्थव्यवस्था तेजी से क्यों बढ़ रही है। 2014 से लेकर 2023 तक ये जबरदस्त उछाल आया है। मैक्रो एंड माइक्रो कंपनी में भी तेजी से विकास देखा जा रहा है। आपको ये भी बता दें सकल उत्पाद में भी तेजी देखी जा रही है, स्टार्टअप्स में तेजी देखी जा रही है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात मैं यहाँ करूंगी, वैश्विक आर्थिक मंदी होती है लेकिन भारत को एक झटका तक नहीं लगता है। ये क्या दिखा रहा है? आज भारत शक्तिशाली हो गया है और आज हम सबको एक बार ताली बजाकर कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था का स्वागत करना पड़ेगा। और देखिए ये जो खबर है इतनी पॉजिटिव है कि आप सबको भी सुनकर ऐसा महसूस हो रहा होगा कि अच्छा हुआ कि हम भारत जैसे देश में पैदा हुए हैं। और यहाँ के विपक्ष जाकर भारत से बाहर विदेशी जमीन पर यह कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। अनुराग ठाकुर ने भी देखिए आज कह दिया कि ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं। मैं विपक्ष को ताना नहीं दे रही हूं, ना मैं विपक्ष को घेर रही हूं, लेकिन जो ये रिपोर्ट आए हैं देखिए आपको याद होगा दर्शकों किस तरीके से हमेशा ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भारत की खिल्ली उड़ाती रही है, भारत का मजाक बनाती रही है और भारत को कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट यही सारी एजेंसियां पहले दशकों में बताती थी। लेकिन आज पासा पलट गया, बाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलट दी है। अब मैं आपको विस्तार दे देती हूं कौन कौन से क्षेत्रों में तेजी से विकास देखा जा रहा है। देखिए नीतिगत सुधार भारत ने किया है और ये केवल नेतृत्व के कारण हो पाया है। जिस तरीके से यहाँ की तूती विदेश की संसद में भी बोल रही है और जब यहाँ के विदेश मंत्री बाहर जाकर कुछ बोलते हैं तो सन्नाटा पसर जाता है। ये दिखा रहा है कि यहाँ की विदेश नीतियां भी एकदम चरम सीमा पर है। आगे आपको बता दें इसका कारण जो सबसे ज्यादा स्तर पर देखा जा रहा है, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी का बाजार साफ हो गया है कि भारत इसमें नंबर 1 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको ये भी बता दें कहा यह जा रहा है कि आने वाले 10 सालों में ये अर्थव्यवस्था का जो अभी नंबर है हमारा 5वां नंबर, 5वें स्थान पर भारत है, ये कहीं ना कहीं दूसरे या तीसरे स्थान पर आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, दावा नहीं कह रही हूँ पहले नंबर पर आ जाएगा, लेकिन दूसरे या तीसरे नंबर पर आ जाएगा। जबकि अभी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई है। यूरोप की लड़ाई के बाद आपको बता दें, जिस तरीके से आपको बता दें यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका पूरा असर उत्पादों में पड़ा था,
व्यापार में पड़ा था, वहां भी भारत के सामने ये दोनों देश नतमस्तक दिखाई दिए। कोई इधर से मदद मांगे तो कोई उधर से मदद मांगे। यूक्रेन को भी भारत ने मदद दी है और रशिया को भी मदद दी। रशिया से खैर हमारे पुराने संबंध है, लेकिन मैं इस पे नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ साफ तौर पर, बहुत बड़ी बात है ये जो बाजार साफ हो रहे हैं और इसमें भारत का नंबर सामने आ रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें 2013 से कंपेयर किया गया है, एक तुलनात्मक तरीके से एक दृश्य को दिखाया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि विश्व स्तर पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत ने महत्वपूर्ण स्थान में बहुत पटापेक्ष के बाद, बहुत कड़ी मेहनत के बाद अपना स्थान बना लिया है। अब भारत को लेकर काफी लोग संशय में हैं रिपोर्ट्स के हिसाब से। खासकर आपको बता दें विदेशी निवेशक क्या मान रहे हैं, जो ये कहते थे, आज पूरे विपक्ष की बोलती बंद है और विदेशी निवेशकों की भी बोली बंद है, जो ये कहते थे कि भारत कभी भी अर्थव्यवस्था में तेजी से नहीं बढ़ सकता क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट है। लेकिन आपको बता दें तारीफ जो विदेशों में हो रही है कि इतनी जनसंख्या विस्फोट होने के बाद भी वैश्विक स्तर पर मंदी भारत को छू नहीं पाई। और मंदी का जिक्र हो रहा है, मैं स्टार्टअप्स पे तो बाद में जाऊंगी। स्टार्टअप्स का लोहा पूरी दुनिया में माना जा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि पिछले 25 वर्षों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शेयर बाजार भी भारत के सामने नतमस्तक हो गए और भारत ने अपनी क्षमता का जब तक अभी आपको बता दें 100% प्रदर्शन नहीं किया है, केवल 75% प्रदर्शन में यह मुकाम भारत ने हासिल किया है। आज ये गर्व कर देने वाली बात सामने आई है। इसके साथ ही आपको बता दें ये क्या कहा विदेशी निवेशकों ने, भारत का इक्विटी मूल्यांकन करना असंभव होता जा रहा है क्योंकि ये समृद्ध है। सोचिए जरा, ये एक कहीं ना कहीं आपको बता दें चाइना और अमेरिका से भी पार जाता दिखाई दे रहा है। खास तौर पर इक्विटी मूल्यांकन जो किया गया है रिपोर्ट्स के हिसाब से, उसकी बात मैं करूं। और ये जो एजेंसी है इसका दावा बड़े बड़े निवेशक ने कर दिया कि ये जो एजेंसी खबर चलाती है ये पूरे कहीं ना कहीं जांच विषय की बात चलाती है। और ये जो खबर सामने आई है इसमें भारत की जो नीतिगत सुधार दिखाई दे रहा है, आर्थिक व्यवस्था सुधार में दिखाई दे रही है, इससे विपक्ष में सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि एक बात भी विपक्ष की बोली से नहीं आई है। अब मैं आपको वो क्षेत्र बता देती हूं 10 सालों में कौन कौन से भारत के क्षेत्रों ने आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मददगार साबित हुए। सुन लीजिए, आपूर्ति संबंधी नीतिगत सुधार, अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण, रियल एस्टेट का बिजनेस, सामाजिक हस्तांतरण का डिजिटलकरण, दिवालिया कानून, लचीली भारत की मुद्रास्फीति, लक्ष्यीकरण, एफडीआई पर जो ध्यान भारत सरकार ने दिया है अन्य किसी सरकारों ने इतना ध्यान नहीं दिया है। यानी वो देश पिछड़ गए जो कभी भारत के आगे नतमस्तक होने के ख्याल से भी डरते थे, लेकिन वो देश आज भारत के सामने नतमस्तक है। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों, भारत का 401 मूवमेंट, कॉर्पोरेट मुनाफे के लिए सरकारी समर्थन और बहुवर्षीय उच्च स्तर पर एमएनसी सेंटिमेंट्स भी आदि ने अर्थव्यवस्था पर तेजी से बेहतर प्रदर्शन किया है। और यही आंकड़े मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं जो मैं आपको पढ़कर सुना रही हूं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर मैं बुनियादी ढांचे की बात करूं जो रिपोर्ट में खुलासे किए गए हैं, इसमें कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर जो कारण साबित हुए हैं वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों के कारण हुआ है, ब्रॉडबैंड ग्राहक के आधार पर हुआ है और नवीनीकरण ऊर्जा के कारण हुआ है। रेलवे जैसे कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भारत की अर्थव्यवस्था को उस चरम सीमा पर लेकर जा चुके हैं। तो ये देखिए पूरा विस्तार मैंने इस रिपोर्ट का दिया है। आप जरा इस रिपोर्ट को गूगल कर लीजिए, इसको सर्च कर लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ये सभी न्यूज चैनल्स छाप रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था का ये जो लोहा है ये पूरा विश्व मान रहा है और मॉर्गन स्टैनली जैसी बड़ी एजेंसियां भारत सरकार की सेवा में तत्पर है। ये तक कह दिया बहुमत लाना होगा। समझ जाइए कि 24 के चुनाव में इस रिपोर्ट का बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो पूरे रिपोर्ट को एक बार आप फिर से पढ़िए और जानिए। और जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पहले से इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो, मैं चाहूंगी वो लोग भी खास कमेंट करके बताएं कि पिछले 10 सालों में कितना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन जो हुआ है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर तेजी से असर पड़ा है। तो बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए द न्यूज के साथ।